हेलो। चल स्टार्ट करें। ठीक, कहाँ तक कर लिए थे उसके आगे करते हैं ना। ठीक है, उम्मीद कर बेटा बच्चों समझ में आपसे बोल दिया है कि अगर बच्चों जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे या तो बाद में बता दिया करिए या तो बोल दिया करिए, कमेंट कर दिया सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ताकि मैं आपको ऑफलाइन वाले में दोबारा समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए अभी क्वेश्चन देखिए। लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, सुनो। करे ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, फ्री एंड पी ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड विथ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, फाइंड एक्सेशन ऑफ द पॉइंट पी। चलो देखते हैं। पहले यहाँ पर जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम को पहले अपन बना लेते हैं। देखिए, लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर उन्होंने कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, ये 2m है और ये m है, इस प्रकार का ब्लॉक दिया है। ये 2m है और ये क्या है आपका m है। एक पुल्ली यहाँ पे दी हुई है और एक पुल्ली उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ऐसे। ठीक है, जो रस्सी है कुछ इस प्रकार से घूम रही है, यहाँ से घूम के यहाँ जा रही है, फिर इसके ऊपर जा रही है। एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा बनाया जाए। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से पुल्ली से पास हो रही है, उसके बाद ये घूम के इतना छोटा हो जाएगा, ये यहाँ से घूमकर आगे निकल जा रही है और ये ऐसे, ये एक पी पॉइंट है। तो कह रहे इस पी पॉइंट को अगर अपन फोर्स F लगाकर खींच रहे हैं तो ये बताइए कि पी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं ये कह रहा था कि चलो ठीक, अपन ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वह क्या है, AP है। मुझे एक बात बताइएगा, अगर खींचने पर ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है A1 से और ये वाला ब्लॉक इस तरफ आ रहा है A2 से, तो मेरे हिसाब से पहली बात तो ये है कि आपको मैंने इस प्रकार से पॉइंट की मार्किंग करना सिखाया ही है ना। जब ये इस तरफ जाएगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों इस तरफ जाएंगे और रस्सी ढीली होगी उससे, है ना। इस तरफ जाएगा, देखिए ना, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो रस्सी क्या हो जाएगी, अपनी ढीली होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास ये हो गया -3A1। ठीक है, इसके इस तरफ आने से ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आगे रस्सी ढीली होगी तो -2A2 होगा। इसके आगे बढ़ने से आप देखें, इसके आगे बढ़ने से रस्सी टाइट होगी तो हम इसको AP = 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AP = है वो 3A1 + 2A2, ये ऐसा कुछ आना चाहिए। दूसरी बात आप ध्यान से देखें तो ये F फोर्स है, मतलब एक प्रकार रस्सी में दिखाया टेंशन क्या होगा, रस्सी में यहाँ टेंशन T होगा और T ही क्या होगा, आपका F होगा। तो T T T T T T T T T हर जगह T T T T T T T T T हो जाएगा। रस्सी तो मासलेस होती है हमारी। अब यहाँ पर यदि मैं यहाँ पे 2m वाला बनाता हूँ तो आप देख रहे हैं एक टेंशन यहाँ लग रहा होगा, एक टेंशन यहाँ लग रहा होगा, एक टेंशन यहाँ से लग रहा होगा, तो तीनों खींच रहे होंगे इस तरफ। तो इस तरफ हो गया 3T और ये इस तरफ जा रहा है कितने से, A1 से। ठीक है, तो ये जो है आपका F = m में, तो 3T = हो जाएगा 2m × क्या हो जाएगा, A1। ये सेकंड बोल दो। और T ही हमारा क्या है, F है, ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इस वाले ब्लॉक को देखूं तो इस पे कितने फोर्स लग रहा है, एक T इस तरफ लग रहा है, एक T, हम ऐसे फोर्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं ना।
तो एक टी यहाँ, एक यहाँ टी ऐसे लग रहा होगा। मतलब ये जो है आपका जो ये m है इस पे इस तरफ लग रहा है 2t, और ये इस तरफ जा रहा होगा कितने से, इस तरफ a2 से जा रहा होगा। तो यहाँ पर 2t इक्वल टू हो जाएगा m a2, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, बताइए, या तो मैं क्या करता हूँ दोनों को डिवाइड मार दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, डिवाइड मार दो। तो यदि मैं इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड कर देता हूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा बताइए। अच्छा, तो उससे फ़ायदा बताइए। पहले मैं ये कह रहा था कि हमको तो AP निकालना था और T हमारा क्या है, F है, तो डिवाइड करने से बेटर तो ये मुझे लग रहा है कि अगर इक्वेशन देखो, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कहते हैं तो T ही क्या होगा हमारा, T ही F है। तो यहाँ से ये 3F/2m और ये हमारा A1 आ जाएगा। फ्रॉम अगर हम थर्ड की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन यदि हम थर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा 2F इज इक्वल टू ये हो जाएगा m A2 हो जाएगा, जिससे आप A2 निकालेंगे तो 2F/m हो जाएगा। यदि मैं A1 और A2 दोनों की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में डाल दूँ तो मुझे AP मिल जाएगा, और AP ही पूछ रहा था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि AP इक्वल टू क्या है, 3A1 A रहा। तो A1 हो जा रहा है 3F/2m प्लस ऑफ क्या है 2A2। तो इसका मतलब ये है कि 2 हो गया और A2 की जगह बाई 2 तो इसका हो गया, और A2 की जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2F/m। देख लीजिए, तो ये AP इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 F/2m और ये 2 2 ज़ा 4 F/m। तो मुझे लगता है कि 2m LCM हो जाएगा, तो ये 9F और ये 8F, ये आ रहा है 17F/2m। ये AP पॉइंट का जो एक्सलेशन है कुछ इस प्रकार का आ रहा है। हाँ, आंसर C। ठीक है, अब देखिए, तो ये 11 नंबर आपका हो गया, लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, 11 हो गया, 12 देखिए। 12 अच्छा क्वेश्चन है, 12 की बात कर सकते हैं। आइए, अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वो देखिए क्या है। 12 में हुआ क्या है कि ए बैलेंस बाय द काउंटर वेट ऑफ द सेम मास। अच्छा देखिए, हुआ ये कि ये एक पुल्ली है और ऐसे करके एक लड़की यहाँ पर ऐसे पकड़ा हुआ है। लड़की का या बंकी जो भी बात बोल दो, है ना, बात है 30 kg, और इस तरफ जो है जो मास है वो भी आपका 30 kg का है, और ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। रस्सी जो है यहाँ से ये 10 मीटर जो है जहाँ उसने पकड़ा होगा पुल्ली के यहाँ से। ठीक है, कह रहे हैं, करे इन द फिगर बैलेंस बाय द काउंटर वेट सी स्टार्ट्स टू क्लाइंब अप द रोप विथ एन एक्सटेंशन ऑफ 2 मीटर विथ रेस्पेक्ट टू रोप। ये लड़की जो है रोप पे ठीक है, A0 वो जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना चालू करती है, और जो A0 है ये एक्सलरेशन ऑफ गर्ल है ना, आई बात समझ में। विथ रेस्पेक्ट टू, ये जो बोल रहे हैं ये विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोल रहे हैं, ये रोप बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जा रही है। तो इनका कहना ये है कि बताइए कितने टाइम में जो लड़की है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। अब इसको समझना चाहिए हमको, कैसे कैसे क्या करेंगे। आइए, ये लड़की बोलो या मंकी बोलो, जो बोलना बोलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर आप ये देखें, ये है और इस तरफ एक मास है, ये भी m है, लड़की का मास भी m है, और m को हमने क्या बोल के रखा है 30। मुझे एक बात बताइएगा, जब ये लड़की ऊपर की ओर चढ़ना चालू करेगी तो रस्सी खींचेगी नीचे की ओर,
ये रस्सी का ये वाला हिस्सा कहाँ आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। तो जब ये नीचे आएगा तो पक्का रस्सी इस तरफ से कहाँ जा रही है, ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। मान लेते हैं कि ये ए से हो रहा होगा, ठीक है। और उसने जो ए नॉट है विथ रेस्पेक्ट टू रोप लड़की का दिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इसका विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लिया करो, ठीक है। अगर हम ये बात करें ए, ठीक है, गर्ल विथ रेस्पेक्ट टू अगर आप रोप बोलते हैं तो इसको आप नहीं, ऐसा नहीं है कि आप, मैं कह रहा हूँ कि हमेशा पहले विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड में निकाल लेते हैं, नहीं, हम बिना ग्राउंड के निकाल भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की प्रैक्टिस कर लें पहले, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो किसी बच्चे के ये वाला माइंड में नहीं आना चाहिए कि भाई हमेशा ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर आप देखो तो हमें पहले ए गर्ल निकाल लेते हैं, इसको ट्रांसफ़र करो तो ए क्या जाएगा, गर्ल विथ रेस्पेक्ट टू रोप, और ये प्लस ऑफ क्या जाएगा, ए रोप आ जाएगा। तो जो ए आपका गर्ल है, अब बताइए गर्ल विथ रेस्पेक्ट टू रोप कहाँ जा रही है, ऊपर, ऊपर वाले को अपन प्लस बोल के चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कितना हो गया, कितना दिया है उसने, 2 दिया था आंसर में, क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड, और ठीक है, तो ये 2 दिया था ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था। और ये क्या चीज़ है, कहाँ देखते बताया था मैंने आपको, जहाँ पे रस्सी पे चढ़ रहा है तो नीचे आ रही है, तो माइनस ऑफ ए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बताओ एफबीडी बनाओ। तो इसका जब एफबीडी बनाओगे, किसका, इस ब्लॉक का, तो नीचे की ओर काम करेगा mg और ऊपर की ओर काम करेगा t, और ये जा कहाँ रहा है, a से। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो ये आएगा, बताइए क्या आएगा, t माइनस एम जी इक्वल टू एम में टाइप कुछ आ जाएगा। फर्स्ट ही बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, और मंकी के लिए अगर बनाओगे, मंकी के लिए अगर एफबीडी बनाओगे तो ऊपर तो हो गया टी, नीचे उसका मास भी, मंकी मतलब गर्ल की बात कर रहे हैं mg, और ये ऊपर की ओर जा रही है किससे, ए गर्ल से, मतलब 2 माइनस ए से जा रही है। अब बताओ इसका एफबीडी बनेगा तो क्या आ जाएगा, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम, और ये 2 माइनस ए, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को आप माइनस कर दो, यदि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो तो क्या होगा, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं तो सेकेंड वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इससे टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एम जी प्लस का और ये एम जी माइनस का है, तो 0 आ रहा है यार, चेक करो यार, ये 0 आ रहा है, ठीक है, 0, और यहाँ पे आ रहा है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है, आइए देखते हैं, बताओ क्या आएगा, एम ए, फिर ये आ जाएगा माइनस एम और 2 माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2ma और माइनस ऑफ 2m, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र करिए तो a इक्वल टू आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या निकाल सकते हैं, गर्ल का निकाल सकते हैं। तो a जो आप गर्ल निकालेंगे तो वो आएगा 2 माइनस ए अपना 1 आ गया है, यानी गर्ल को क्या होगा, ग्राउंड से देखने पर वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही होगी। उसे कुल कितना, ग्राउंड से देखने पर कुल कितना डिस्टेंस था, 10 मीटर, तो 10 मीटर क्या करना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा। तो सिंपल आप s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते थे, ठीक है ना। अब बताइए, तो s कितना हो जाएगा, 10 मीटर, u स्टार्टिंग में 0 थी, टाइम निकालना है हाफ, और जो a होगा वो एक गर्ल हो जाएगा जिसको आप बोलोगे 1, और ये टी स्क्वायर, ये 0 और ये 20, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 20, तो टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 सेकेंड। आंसर कुछ इस प्रकार का आना चाहिए। हाँ, तो रूट के बाहर आ जाएगा ना, अंडर रूट 20 तो क्या आ जाएगा, 2√5 लिख सकते हैं ना उसको, तो अपन इसको 2√5 सेकेंड आना चाहिए था आंसर। आई बात समझ में क्या यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसको आगे को समझने की कोशिश करिए। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा ना कि पहले हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं जो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। जब आप इन क्वेश्चनों को सीख जाएंगे ना, तो उसके बाद
और भी क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा भाई। अब यहाँ पर 13 नंबर कह क्या रहा है, पहले वो देखिए। ये जो 13 नंबर है वो कह क्या रहा है। 13 नंबर कहा गया, ये रहा। इन्होंने कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे है और ये ऐसे है, यहाँ से ये यूं जाके यूं गया है और इसका घूमता हुआ नीचे आ गया है। यही है, देखिए तो, हाँ यही है। इसके बाद ये ऐसे आकर और ये ऐसे, ये आपका M1 और इसको M2 बोला है, यहाँ पर लटका हुआ है। इस वाले को उसने M1 बोला है और इस वाले को उसने M2 बोला है। भाई साहब ये जो है कितना ऊपर है बेटा, 20 सेंटीमीटर ऊपर है ग्राउंड से, ये है, ठीक है। और M1 इक्वल टू 4M2 बोला है उसने। जो M1 है उसने बोला है कि जो M1 है वो 4M2 के बराबर है, ठीक है। करेक्ट पुलिस आर स्मूथ एंड एट टी स्क्वायर सिस्टम, टी को ऐसे ऐसे हाथ लगा लीजिए, ऐसे हाथ, ताकि कोई ऊपर नीचे ना होने पाए। टी इक्वल टू 0 पर हाथ को हटा दिया, स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा कम होगा ऊपर नीचे होना चालू हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं, छोड़ दिया, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई M2। तो कह रहे हैं ये बताइए कि जो M2 है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक क्या होगा, जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलिए अक्कल लगाते हैं। पहली बात ये, छोड़ेंगे आप तो ये कहाँ गया, ऊपर। तो कहानी यही पूरा है, समझते हैं पहले। ये ऊपर गया कितने से, A2 से, और ये मान लेते हैं कि नीचे आया कितने से, A1 से। पहले कहानी समझिए। तो पहले A1 और A2 में क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। भाई साहब ये जो है ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं। तो ये तो सिखाई मैंने, जब ऊपर जाएगा रस्सी ढीली पड़ेगी, तो ये माइनस ऑफ A2, ये जो है ये हिस्सा नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे आने रस्सी क्या होगी, टाइट होगी। तो प्लस ऑफ 2A1 इक्वल टू 0, 2A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और अब बनाइए FBD, क्योंकि रस्सी एक ही है तो हर जगह जो टेंशन होगा वो तो एक ही होगा। अब इसका बनाइए, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे M2G, तो यानी T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A2, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इस वाले पर आ जाइए, इस पे ये T ऊपर काम कर रहे हैं, 2T तो ऊपर ही काम कर रहा है। ये कौन है, M1। M1 पर अगर आप देखें तो ये M1G काम कर रहा है और ऊपर जो है 2T काम कर रहा है, 2T, ठीक है क्या, हाँ। ये नीचे आ रहा है A1 से, तो ये M1G माइनस ऑफ 2T इज इक्वल टू, ये M1 क्या हो जाएगा, A1। आपने A2 और A1 में रिलेशन निकाल के रखा भाई साहब, ध्यान रखना इस बात को। ये थर्ड है। अगर मैं इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड कर दूँ तो T कट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर समझिए, मैं तो बता रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हैं आप क्वेश्चन को, इंटू 2 और मैं 3 के साथ उसको ऐड कर दूँ तो क्या होगा बताइए। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया होगा आपने, तो ये 2T माइनस ऑफ 2M2G और ये 2M2A2, और ये वाला है आपका M1G माइनस ऑफ 2T इक्वल टू M1A1। ऐड करेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा M1G माइनस ऑफ 2M2G, और ये जो है आपका 2M2A2 प्लस ऑफ M1A1, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो M1 की वैल्यू कितनी है, 4M2 है, तो आप इसको लिख दीजिए 4M2 और फिर G और माइनस ऑफ 2M2G, और ठीक है। यहाँ पर A1 और A2 है तो दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, तो A2 को आप लिख सकते हैं 2A1, तो ये 2M2 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो A2 है वो ये हो जाएगा 2A1 यहाँ से, ठीक है। और M1 को भी रिप्लेस करिए, तो M1 कितना है आपका 4M2, तो ये आ जाएगा आपका 4M2 और फिर ये आ जाएगा A1। क्लियर, चलो ये सब कुछ हमने M2 कर लिया और सबको हमने A1 में कर लिया है, एक है। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
4m2g और 2m2g, तो ये हो जाएगा 2m2g, और उसके बाद ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 और 4 8, ये हो जाएगा m2a1, m2 से m2 कैंसर, 2 4 ज़ा a1 इक्वल टू g/4। ठीक है, जब a1 आपका g/4 आ गया तो a2 बराबर क्या आएगा, a2 बराबर 2a1, तो ये रहा 2 और a1 की वैल्यू है g/4, तो a2 इक्वल टू आ गया g/2, चाहे तो आप g को क्या कर दीजिएगा 10 रख देंगे अपन। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, तो जब ये नीचे आना चालू होगा, जब तक इसको क्या होगा, ग्राउंड को टच नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, ये नीचे आ रहा होगा और ये इसके साथ में ऊपर जा रहा होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? तो ये बताओ, इसको ग्राउंड को जब टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, किसकी, इसकी। ठीक है, अब अपन क्या करें, इधर जब कंपनी पड़ेगी, कंपनी तो यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेगा, है ना। मुझे एक बात बताइएगा, तो ये कितने से बैठ रहा है अपना, a1 से बैठ रहा है, और a1 कितना है g/4, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो अपन एक काम करते हैं कि 20 सेंटीमीटर नीचे आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई ये निकाल लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, ठीक है। और जब, ठीक है, बात समझ बता रहा हूँ, क्या बोल रहे कुछ कर रहा हूँ वो देखो। पहले ये बताइए कि v² = u² + 2s होता है, तो ये हो गया आपका v1²। ये कब की बात हो रही, जब ये ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है, सुनिए पहले एक बार, तो ग्राउंड से टकराएगा तो v1। अब बताओ हो गया, ये बताओ क्या है, u स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, 2, और इसमें जो एक्सेलरेशन था वो कितने का रहा होगा, a1 का। तो a1 लिख देते हैं, फिर बात करते हैं a1, और जो s है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 मीटर कर लेती है। ठीक है, अब बताओ, तो ये v1², ये 2 × a1 के नाम पर क्या आएगा, g/4 आएगा, और ये हो गया 0 ये। अब बताओ क्या आएगा, v1², g की वैल्यू कितनी हो गई 10, उसको इसमें एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 कट गया, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब वो ग्राउंड से टकराया था तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर/सेकंड थी। ठीक है, आप सोचिए ये 1 मीटर/सेकंड थी। एग्री इस बात से, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये बताइए, अब देखो तरीका बात सुनिए। ये जो रिलेशन आ चुका है 2a1 इक्वल टू, उसी प्रकार से ये v का रिलेशन भी होना चाहिए, मतलब कि 2v1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, v2। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये v2 जो आएगा वो आएगा 2 × a1, सॉरी v1, तो v1 1 हो गया, यानी मतलब ये हो गया 2 मीटर/सेकंड। इससे सीखने को क्या मिला वो देखिए, कि जब ये ग्राउंड से टकराया तो इसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर/सेकंड, तब तक इसकी ये ऊपर जा रहा था, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, 2 मीटर/सेकंड हो चुकी होगी। लेकिन जो ही ये ग्राउंड से टकराएगा, अब तो कहीं जाना नहीं है, जब खट से रुक जाएगा ये प्रकार से, तो ये जब ऊपर जा रहा होगा, जब 2 मीटर/सेकंड से जो ही कांटेक्ट में टच कर जाएगा ये, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, रस्सी ढीली हो जाएगी, हवा में आ जाएगा, यानी अब ग्रेविटी काम करना चालू कर देगी। मतलब क्या है देखिए, यानी एक प्रकार से जो ये है ये यहाँ आ गया, और इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, और जो कि है आपका 2 मीटर/सेकंड है। ये टच कर गया और ये हवा में आ चुका है। ठीक है, अब जब ये टच कर गया तो रुक गया, तो ये रस्सी ढीली हो गई, यानी अब जो है ये ऊपर जाना चालू कर देगा, और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनली 0 हो जाएगी। तब तक ये क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से इतना ऊपर गया। अब बताओ, तो इस वाली हाइट को मैं h बोल देता हूँ, निकाल लेता हूँ। क्लियर, सुनिए पहले, अभी मैंने ये हाइट नहीं निकाला, कहाँ से, जब ये टकराया तो ये कितना ऊपर गई थी। अब उसको आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे कि ये v1 है, तो ये कितना हो गया x1, तो ये x1 हो गया, तो ये कितना ऊपर गया, x2 ऊपर गया, तो जो x2 आएगा, देखिए ना, जैसे रिलेशन यहाँ पे आया ना 2a1 = a2, ऐसे बता दिया था मैंने,
v वाला रिलेशन भी आएगा, वैसे x वाला भी आएगा। तो 2x1 इक्वल टू x2, मतलब ये x1 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया x2, तो x2 क्या आ जाएगा 2x1 मतलब 40 सेंटीमीटर। यानी अगर हम देखें तो जो x2 आएगा ये 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया, ये थोड़ा ऊपर गया, जब ये टकरा गया तो ये क्या हो गया, रस्सी ढीली हुई, तब ये हवा में आना चालू हो गया, मतलब अभी क्या हो, ग्रेविटी काम करना चालू कर देगी, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए आप लगा दीजिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। टॉप पे वेलोसिटी 0, u के नाम पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ग्रेविटी ये हो गया, और s के नाम पर h लिख दीजिए। तो ये जो h आएगा 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2/10, तो कितना आ गया और 2, मतलब ये आ रहा है 0.2 मीटर, आप जिसको बोल सकते हैं क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से ऊपर जाए कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ऑलरेडी कितना आ चुका था वो 40, तो 40 प्लस 20 वो जाएगा 60 सेंटीमीटर। जब ये टकराएगा तो ये ग्राउंड से मैक्सिमम कितना ऊपर जा चुका होगा, वो जा चुका होगा 60 सेंटीमीटर। देखिए ना, यहाँ से ये वाला कितना आ गया 20, और ये पहले कितना आ चुका है 40, यानी 20 प्लस 40 आंसर आपका आना चाहिए 60 सेंटीमीटर। आ रहा है क्या, देखिए तो है। अच्छा मीटर में दिया है तो कोई बात नहीं, 0.6 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, हो गया। चलो एक बार ध्यान से देख लो, एक बार और देख लो इसको आराम से, एक बार और देखो। अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, बहुत अच्छे कहलाते हैं बेटा, बहुत अच्छे सब क्वेश्चन कहलाते हैं। हाँ ठीक है, आओ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है। 16 की बात करेंगे, 17 की बात करेंगे, 18 की बात करेंगे, 90 की बात करेंगे, ठीक है, और 21 की बात करेंगे। पहले 4-5 क्वेश्चन लगातार बात करेंगे, कोई दिक्कत, चलो हाँ ठीक है, ये हो गया। चलो नंबर ध्यान रखिएगा, पहले उनको कौन है जो आप इजी लगेंगे आपको। देखिएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही भाई साहब, 16 नंबर की, लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये है, ये ऐसे है और ये ऐसे चल रहा है, यहाँ से होता हुआ ऊपर जा रहा है यूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेबल टाइप का बना हुआ है, ये ऐसे है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो एंगल है ये आपका 37 डिग्री है। यहाँ पर एक ब्लॉक लटका दिया है, याद रखना है टेबल टाइप का कुछ है, फ्रिक्शन नहीं याद रखना, टेबल टाइप का कुछ है। यहाँ पर ये है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, इसका नाम बी है और इसका नाम ए है। एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं बी मूव्स डाउन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि जब बी है अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही थी, बताइए उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है। इजी क्वेश्चन है भाई साहब, ये आपको आता भी है। बोलो स्टार्ट करें। मान लेते हैं, देखो ये ऐसे आपको सिखाया था ना, अगर ये इस तरफ बी से जा रही है तो क्या सिखाया था याद है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग तोड़ा करो, तो ये हो जाएगा v cos 37, ये और ये भी 10 से नीचे आएगा, ये भी 10 से, क्योंकि अगर ये 10 जा रहा है तो ये इससे कनेक्ट है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे 10 से नीचे जाएंगे। फिर वही रस्सी वाला कंसेप्ट लगा लीजिए, ढीला वाला। अब यहाँ पर ये 0 हो गया और ये जा रहा है 10 से नीचे, तो ये हो गया 0 प्लस ऑफ 10। ये देखिए ये तो कसी हुई है ना या फिर पुली से, तो 0 और प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ 10, ठीक है। उसके बाद ये जो ऐसे जा रही है तो रस्सी ढीली होगी, ठीक है, तो माइनस ऑफ v cos 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये 20
और यह v cos 37, तो ये 20v cos 37 4/5 v इक्वल टू 4 5 5 5 25, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो इजी क्वेश्चन, तो लेवल 3 में रखने की जरूरत नहीं थी इसको। ठीक है, आइए तो जो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करने जा रहे हैं, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, है ना। देखिएगा, चले देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कुछ इस प्रकार से बना है, यहाँ पर ऐसे बनाया है इन्होंने, ऐसे करके यहाँ से ऐसे रस्सी आ रही है, छोटा सा बॉल है, यह छोटा सा बॉल टाइप का, छोटा सा गेंद टाइप का, छोटी सी है। उसके बाद ये आगे बढ़ रहा है, ये फिर ये ऐसे जा रहा है, ठीक, और इस पे से ऐसे करके पास हो रही है, और इस प्रकार से इस पर एक ऐसे समझ लीजिए, एक लकड़ी, कुछ लकड़ी का ऐसे कुछ ब्लॉक टाइप का ऐसे बांध दिया है ना, और यहाँ पर ये फिक्स है, ये फिक्स है, और इसकी लेंथ कितनी है, L है, दोनों का मास M ही दिया है शायद, है ना। ठीक है, देखिए इसका मास भी जो है M ही है, और इसका मास भी M है, और इसकी जो लेंथ है उसने दे दिया है L। ठीक है, अब सुनिएगा, तो कह रहे हैं द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द अपर एंड ऑफ द रॉड इज। देखिए सुनिए, कहने को इसे कर रहे हैं, जब इसको ऐसे करके छोड़ा गया तो ये गया ऊपर, ये नीचे आएगा। तो उनका कहना ये बताइए कि ये जब यहाँ तक था, लोअर एंड पे था, तो इसको ऊपर गया तो इसके सामने आ जाएगा, तो लोअर एंड से अपर एंड तक जाने में जो इसको टाइम लगेगा वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आया क्या बोला मैंने, लोअर एंड से अपर एंड। अब आइए, तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करा करो, जो एक्सलरेशन का रिलेशन है वो निकाला करो। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, ये नीचे आ रहा है। मान लो कि यह A1 से ऐसे, ठीक है, A1 से नीचे आ रहा है, और ये मान लेते हैं कि यह A2 से ये ऊपर, इसको ऊपर लीजिए ना, इसको ऊपर करिए, ऊपर, ये A1 से ऊपर जा रहा है और यह A2 से नीचे आ रहा है, ये वाला ऐसे। ठीक है, अब देखो ये पुल्ली भी चूँकि मूव कर रही है, ठीक, इसको अपन मान लेते हैं कि ये वाला आपका स्ट्रिंग नंबर 1 है, और इस वाले को, नीचे वाले को अपन मान लेते हैं कि यह स्ट्रिंग नंबर 2 है। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग नंबर 1 की। ठीक है, अब बताओ, एक मिनट बेटा, एक सेकेंड। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर स्ट्रिंग 1, अगर हम स्ट्रिंग 1 को देखें ध्यान से, तो ये चूँकि ऊपर आ रही है, स्वाभाविक सी बात है नीचे आएगा, तो हम मान लेते हैं कि AP से पुल्ली नीचे आ रही है, इसके ऊपर जाकर रस्सी ढीली पड़ेगी, तो ये माइनस ऑफ A1, ये 0 और ये नीचे आएगी, तो प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, AP, तो ये AP इक्वल टू क्या जाएगा, A1। इसके नीचे आने से आप देख रहे हैं ये दोनों भी क्या होंगे, नीचे आएंगे। ठीक, जब ये वाला AP से नीचे आ रहा है, तो ये भी कान दोनों बता दें ना, आलोक सिंह के कान, ये भी क्या होगा, AP से नीचे आएंगे, तो ये माइनस ऑफ AP, क्योंकि इसके नीचे आने से रस्सी ढीली पड़ेगी, इसके ढीली पड़ेगी, तो माइनस ऑफ AP, बट ये जा रहा है नीचे, रस्सी टाइट होगी, तो ये प्लस ऑफ A2 इक्वल टू 0, तो ये 2AP इक्वल टू A2, AP की वैल्यू A1 है, 2A1 इक्वल टू A2। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर A1 और A2 में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, ये रहा। अब यहाँ पर FBD की बात आएगी, इसके टेंशन को T1, तो यहाँ भी कितना होगा, T1, यहाँ पर T2 और यहाँ पर भी T2। अब हम यहाँ पर क्या करें, इनका FBD बनाते हैं। अब देखिए ये जो बॉल है, ये वाला, ये M है, ये ऊपर काम कर रहा है T1, नीचे mg काम करेगा, तो ऊपर जो है T1 और नीचे जो है mg काम करेगा, और ये जा रही है A1 से ऊपर। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। तो इसमें ये पक्का है कि ये T1 माइनस mg इक्वल टू MA1 हो गया, सेकेंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल दीजिए।
अब ये जो कि पुल्ली भी मूव कर, जितनी चीज़ें मूव करती हैं सबका बी डी बनाया करिए। जैसे ये पुल्ली मूव कर रहा है तो पुल्ली के ऊपर काम कर रहा है T1 और दो T2 काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये T2 और ये T2 काम कर रहे हैं। पुल्ली आ रही है AP से नीचे, कोई बात नहीं, बट पुल्ली को मासलेस लिया गया है, नीचे आ रही है तो 2T2 माइनस T1, mg लगाने की आवश्यकता नहीं, वो पुल्ली मासलेस है, इक्वल टू ma, m के नाम पर 0 और यह AP। इसलिए जब कहीं पुल्ली मासलेस हो तो डायरेक्ट ऐसे कर दिया, अगर ऊपर वाला T माइनस इक्वल टू नीचे वाला T, तो 2T2 इक्वल टू T1 आ गया। ये अगर आप देखें तो एक रिलेशन और आ गया। अब ये वाला जो ब्लॉक है जो कि ये भी मूव कर रहा है, ये देखिएगा, ये m है, नीचे काम कर रहा है mg, ऊपर आपका T2 और ये जो है आपका T2 और ये आ रहा है नीचे कितने से, A2 से। जब नीचे जा रहा है मतलब क्या होगा, अब ये देखिएगा, नीचे मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है आपका mg माइनस ऑफ क्या हो जाएगा T2, mg माइनस T2 इक्वल टू m में, तो m और ये हो जाएगा A2। अब नोटिस करिएगा आपने क्या निकाला था, T1 इक्वल टू 2T2, तो इस T1 को उठा के से पटक दो पहले, कहाँ, इस T1 को उठा के से पटक दो, तो ये हो जाएगा 2T2 भाई, T1 जहाँ है 2T2 माइनस mg और ये हो जाएगा ma1। 1 2 3 इसको हमने कर दिया 4, इसको हमने कर दिया 5, और मैं क्या किया, मैंने जो T1 है वो 2T2 है, तो यहाँ पर T1 वहाँ क्या कर दिया हमने 2T2 रख दिया, और माइनस mg इक्वल टू ma1, और ये तो ये वाली जब इसका BD बनाया था ये नीचे आ रही थी, तो mg माइनस T2 इक्वल टू ma2 है ना। अब इनको सॉल्व करो पहले, तो फिर बात करते हैं। अगर मैं ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूँ तो T2 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑफ 5 कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2mg माइनस ऑफ 2T2, ये 2ma2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है 2T2 माइनस ऑफ mg इक्वल टू ma1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2mg माइनस mg, ये आ रहा है mg और ये m कॉमन कर लीजिए, 2a2a1, m से m कैंसिल हो गया, g इक्वल टू 2a2 प्लस a1, और आपने ऑलरेडी जो है a1 और a2 में रिलेशन निकाल कर रखा हुआ था, तो a2 इक्वल टू 2a1 है, तो ये g हो गया, और ये 2, जहाँ a2 है वहाँ पर 2a1 लिख दीजिए, 2a1 और प्लस ऑफ a1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो a1 इक्वल टू g बाई 5, g चाहे तो आप 10 बोल दीजिए, तो यानी a1 इक्वल टू आ गया 5 है ना, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब a1 आ गया तो a2 निकालना भी आसान है, a1 आ गया तो a2 भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, a2 इक्वल टू 2a1, तो 2a1 मतलब 2 इंटू 2, a1 की वैल्यू 2 आ गई, यानी a2 जो है आपका वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले इतनी बात समझ में आई है तो अच्छी बात है, ठीक है। आइए अब समस्या देखिए क्रॉस करने की है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्रॉस करने की बात आए, देखो ये भाग रहा है इधर, ये भाग रहा है इधर, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में रिलेटिव एक्सप्रेशन निकाला जाता है। कौन क्रॉस कर रहा है, ये, किसको, इसको, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे नाम लिख दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। अब कौन क्रॉस कर रहा है, तो मान लो A की बात कर रहे हैं, A क्रॉस कर रहा है B को, दोनों ही क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये निकालेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A इसको बोल दिया मैंने, विथ रेस्पेक्ट टू B, तो ये आ जाएगा AB। तो इसको क्या लिखा जाएगा, AB इक्वल टू AA माइनस AB, डिसाइड कर लो, ऊपर वाले को प्लस, ठीक है। अब बताओ AA मतलब ये कहाँ जा रहा था, ऊपर, तो AA मतलब A1, तो यह एक प्रकार का A1 माइनस, ये नीचे आ रहा था A2 से, बट नीचे आ रहा है तो माइनस ऑफ A2, AB जो है A2 ही है, बट नीचे आ रहा है, ऊपर प्लस बोल दिया अपन ने,
तो ये जो है आपका आ जाएगा A1 प्लस A2। तो जो रिलेटिव एक्सलेशन आ गया, A1 कितना है, A1 2 और A2 है 4। तो ये 2 + 4 ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, S इक्वल टू दिख जाएगा ना, यही लिख दे। तो S कौन सा, रिलेटिव वाला, तो AB इक्वल टू UABT प्लस ऑफ हाफ ABT स्क्वायर। SAB मतलब L हो गया है ना। तो ये L इनिशियली सब रेस्ट में थे, तो 0 ये हाफ, ठीक है, ये 0 हो गया तो ख़त्म हो गया। हाफ AB मतलब हो गया 6 और T स्क्वायर, 2 3 जा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर T स्क्वायर 2 3 जा, 3 नीचे आ गया, तो ये L/3 आ गया। तो T इक्वल टू √L/3 टाइप कुछ आना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इन्होंने जी के टर्म्स में दिया है। एक काम करिए, आप किसी आंसर में जी जो दिया है ना 10 रख दीजिए। तो अगर फर्स्ट में रख रहे हैं तो 10 L/3 जी दिया है, जी को 10 रख दो, 10 से 10 कट गया तो L/3, फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए अब इसको एक बार अच्छे से फिर समझिए पहले, ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट बहुत ज़्यादा झुकना पड़ जा रहा है, चलो क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है, 18 नंबर, ठीक है। लेवल 3 का 18 नंबर के हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए 18 नंबर देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, बट लेवल 3 में इसको डालने की आवश्यकता नहीं थी, लेवल 2 में ही काम चल जाता है इससे। ठीक है, अब भाई उन्होंने बोला है तो ठीक है, धीरे धीरे चलिए। देखिएगा, ये जो लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 18 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर उसका लेवल 18 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, वो देखिएगा। अगर हम बात करें, ये ऐसे आया, ये ऐसे दिया हुआ है, फिर वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ही पुल लटका दिया है। ये देखिए, ये एक ब्लॉक, इसको बोला है A, B, C एंड D। अब वो आगे कहानी ये है कि जो A वाला है वह 6 से नीचे आ रहा है, B वाले को 4 से ऊपर कर दिया है। इसको कह रहे हैं कि ये 6 से नीचे आ रहा है, B 4 से ऊपर जा रहा है, और ये शायद 6 से बोला है ना, 6 मीटर पर सेकेंड से बोला है। हाँ, तो वो C का पूछ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन यही है कि A जो है ये 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, B 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, D 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। तो पूछ रहे हैं C का क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि C नीचे आ रहा है BC से। अब नीचे आ रहा है BC से, हमने माना है, और अगर मान लो BC को पॉजिटिव में है तो कोई बात नहीं, मतलब BC नीचे आएगा। अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब नहीं, नीचे नहीं ऊपर जा रहा था, इतने फ़र्क होता है ना। तो आप कहीं भी नीचे ऊपर ले सकते हैं इसको। अब देखो ये दोनों पुलियाँ मूव कर रही हैं, तो P1 और P2। रेड वाली को रस्सी 1 बोल दीजिए। आइए, तो ये स्ट्रिंग नंबर 1, इधर वाले को अपन बोल देते हैं ये स्ट्रिंग नंबर 2, और इधर वाले को अपन बोल देंगे स्ट्रिंग नंबर 3। अब नोटिस करो, तो इस पुल्ली को अपन मान लेते हैं कि यह VP1 से नीचे आ रही है, और इसको मान लेते हैं कि ये ऊपर जा रही है, VP2 से ऊपर जा रही है। ये 0 और 0। तो यदि हम यहाँ पे अगर बात करें फॉर स्ट्रिंग नंबर 1,
अगर स्ट्रिंग 1 को ध्यान से देखें तो ये 0 और ये नीचे आ रही है, तो मतलब ये हुआ कि 0 प्लस Vp1, ये 0 और ये ऊपर जा रही है, तो 0 माइनस Vp2 इक्वल टू 0। यहाँ पर Vp1 इक्वल टू Vp2, ये पहली बात। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं फॉर स्ट्रिंग नंबर 2 की बात कर लीजिए, इसकी बात हो रही है। इसको नीचे बोला है तो इसके कान भी नीचे आएंगे, इसके कान भी नीचे आएंगे। अब दिमाग लगाओ, जब ये नीचे आएगा रस्सी क्या होगी, ढीली पड़ेगी, यानी माइनस ऑफ Vp1। बट इसमें क्वेश्चन तो ऑलरेडी बोल कर रखा है 6 से नीचे आ रहा था, रस्सी टाइट होगी, तो +6। इसके नीचे आने से रस्सी ढीली पड़ेगी, तो माइनस ऑफ Vp1। बट इसको आपने ऊपर बोला है, रस्सी फिर ढीली पड़ेगी, तो माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। Vp1 उस तरफ ले आएंगे, 2Vp1 और ये 6 माइनस 4 और ये हो गया 2, तो Vp1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रिंग नंबर 3 की बात करते हैं। अगर हम बात करें फॉर स्ट्रिंग नंबर 3, अगर स्ट्रिंग नंबर 3 को देखें तो ये पुल्ली ऊपर जा रही है, तो ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर जा रस्सी क्या होगी, टाइट होगी, तो यानी Vp2। इससे आपने नीचे लिया है, जब नीचे आएगा तो हिस्सा क्या होगा, टाइट होगा, तो यहाँ पर प्लस ऑफ क्या लिखा जाएगा, Vc, प्लस ऑफ Vc। ठीक है, ये हिस्सा जब ऊपर जाएगा तो रस्सी अगेन क्या होगी, टाइट होगी, ये नीचे है। अब बताओ, तो ये जो है प्लस ऑफ Vp2, ये 6 से नीचे आ रही डी वाला, तो भी टाइट ही होगी रस्सी, तो 0। यहाँ पर 2P2 इक्वल टू -6 माइनस Vc। आप चाहें तो यहाँ Vp2 इक्वल टू -3, 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड और माइनस ऑफ ये Vc/2 हो जाएगा। आप नोटिस करिए कि 1 इक्वेशन से Vp1 और Vp2 इक्वल आए हैं, तो Vp1 की वैल्यू आपने 1 निकाल लिया है, तो 1 उठाकर यहाँ डाल दीजिए, और Vp2 यहाँ से ले आइए, -3 माइनस ऑफ Vc/2। इसको इस तरफ करिए तो 3 + 1 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ Vc/2 क्रॉस करिए तो Vc इक्वल टू माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि नीचे नहीं ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका C होना चाहिए, 8 मीटर पर सेकेंड। मैच कर लीजिएगा आराम से। क्वेश्चनों को जब आप कर रहे हैं तो आप उसको एक बार समझिए, फिर पॉज करिए, ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा देखिए, है ना। तो आप घबराइए मत, मैं आपको धीरे धीरे करके सब क्वेश्चन करवा चला जा रहा हूँ। आप बस करते रहिए, ठीक है, आप बस करते रहिए, धीरे धीरे सब कर लेंगे, देखिएगा। देखिएगा 18 हो गया। अगर हम बात करते हैं अब 19 की बात करते हैं, 19 नंबर की। देखिए 19 नंबर में ये जो यार ये बहुत दूर पड़ जाता है, उधर झुकना पड़ रहा है डायग्राम बनाते वक्त। एक सेकंड बेटा, ठीक है, एक मिनट यार, ठीक है। आइए अब डायग्राम देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से है, फिर ऐसे रस्सी घूम रही है, पुल्ली लगी हुई है नीचे, ये ऐसे है, यहाँ से एक रस्सी से जा रही है, इस हल्का से नीचे से बना होता कि क्लियर कट का डायग्राम में दिखे। डायग्राम कलर भी चेंज कर लो पहले तो। रस्सी ऐसे जा रही है, यही है ना, हाँ। सामने भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक पे कैसे पास हो रही है, घूम के पास हो रही है, वहाँ से भी ऐसे। डायग्राम गड़बड़ा रखा है,
तो जब ये यहाँ से जा रही है तो यहाँ पर एक ऐसे लगा हुआ है, ऐसे, ठीक है, और ऐसे घूमकर ऐसे आ जा रही है, यहाँ से घूमकर यूँ आ रही है इसके ऊपर, फिर यहाँ से घूमकर जा रही है, फिर यहाँ से घूमकर यूँ और यूँ, फिर यहाँ से रस्सी पास होकर यहाँ पर एक पुल्ली लगी हुई है ऐसे करके, फिर उसके बाद ये घूमकर नीचे आ जा रही है, ठीक है। अब ये जो है घूमकर यहाँ से ये ऐसे करके नीचे आ जा रही है, ठीक है बेटा। तो रस्सी एक ही है, देखिए ना, ये यहाँ से होती हुई ऐसे, ये ऐसे होती हुई यूँ आ रही है, देख लीजिए, सही है, ठीक है। एक एम तीनों के मास इन्होंने एम देख रखे हैं, इसको भी एम बोला है, इसको भी एम बोला है, चिटपुटिया को भी एम बोल दिया है। कह क्या रहे हैं, ए बी है ना, इसको ए और बी बोल दिया है उसने, इसको ए बोला, इसको बी बोला है। फिर कहानी ये कह रही है ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी इज, ब्लॉक बी का वो एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ जी। चलिए स्टार्ट करें, एक सेकेंड। आइए मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये मान लिया जाए कि यह ए से आगे की ओर बढ़ रहा है, ए लें कि A1 ले लें, चलो ए ले लेते हैं, समझ में क्लियर आ जाएगी थोड़ी सी। यह ए से आगे बढ़ रहा, इसको सी बोल देता हूँ मैं ना, अपने से पूछ ए बी रहा, ध्यान रखना, यह ए बी से आगे बढ़ रहा है और मान लेते हैं कि यह ए सी से नीचे जा रहा है। तो पहले हम ए बी और ए सी में रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो ये जब आगे बढ़ रहा होगा तो रस्सी यहाँ से ढीली पड़ेगी, ये जब आगे बढ़ेगा तो दो जगहों से ढीली पड़ेगी रस्सी, यहाँ देखो तो पता ऐसे जा रहा होगा, इसके आगे बढ़ने से ये वाला हिस्सा, इसके आगे बढ़ने से ये वाला हिस्सा, इसके आगे बढ़ने से ये वाला, इसके आगे बढ़ने से ये वाला हिस्सा ढीला होगा। ये जब नीचे आएगी तो रस्सी क्या होगी, टाइट होगी। क्या चीज़ ले रही है ना, हाँ। अब देखिएगा, तो अब यहाँ से क्या होगा, जब ये आगे जाएगा, ये वाला जब ये आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए, 3 बार हो गया, तो ये माइनस ऑफ 3AA, ये इस तरफ आएगा तो ए बी 4 जगह है, और ऐसे आगे आ रस्सी ढीली ही पड़ेगी, तो माइनस ऑफ 4AB हो जाएगा, और ये नीचे आ रही है AC = 0, तो AC = 3AA प्लस ऑफ 4AB, ये देखा जाए तो AC AA और AB में रिलेशन आ गया। क्योंकि रस्सी एक ही है तो हर जगह जो टेंशन है वो क्या रहेगा, आपका TT ही रहेगा, ठीक है, ये समझ जाइए। अब बनाइए FBD अलग से। अगर A वाले ब्लॉक को देखें, A वाले ब्लॉक को, तो यहाँ पर देखिए एक टेंशन यहाँ पे, एक टेंशन यहाँ पे, तो 3 T लग गए, तो इस तरफ हो गए 3T, और जा कितने से रहा है, AA से, ठीक है, तो ये जा रहा है A से बोल दिया, तो ये F = M है, तो 3T = MAA हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और अगर हम इस वाले का बीड बनाएं, B वाले का, तो यदि आप B वाले को देखें तो एक T यहाँ पे, एक T यहाँ पे, एक T यहाँ पे, एक T यहाँ पे, 4 T है, मतलब इस तरफ काम कर रहे होंगे 4T, और ये M है ना, और ये इस तरफ जा रहा है कितने से, AB से इस तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4T = M × AB, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। आ जाइए C पे। C वाला जो ब्लॉक है उसको देखिए, C वाला, उसका मास भी M ही है, तो इसमें तो नीचे कौन काम कर रहा होगा बेटा, इसमें नीचे की ओर काम कर रहा होगा Mg, ठीक है, ऊपर टेंशन और AC से नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर जो है टेंशन और ये नीचे आ रहा होगा AC से, तो यहाँ पर Mg - T = MAC हो गया, ठीक है। आइए अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, अगर दोनों को डिवाइड मारता हूं
तो मुझे लग रहा है कि 3/4 आ जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, तो a/AB। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप देखें तो a और AB में रिलेशन आ गया। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए, पहले बता दो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। mg माइनस टी, टी यहाँ से है, यहाँ से कोई भी एक ले लीजिए, चलिए यहीं से ले लेते हैं। तो वो हो जाएगा MAB/4 इक्वल टू MAC। तो m कैंसल, क्रॉस करिए इसको, तो ये 4G माइनस ऑफ AB इक्वल टू AC। बहुत करेंगे आप इसको AB प्लस AC, देखिए कहीं मिस्टेक ना होने पाए, कोई गलती हुई है, हुई है। ये 4 है तो 4 यहाँ भी जाएगा ना, तो ये 4 आ गया, तो ये उस तरह, और ये 4AC हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो आपके पास AB और AC में एक रिलेशन आ चुका है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात ये है, ठीक है, AB और AC में रिलेशन आ चुका है, और यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें AC, AA और AB है, वहाँ पर AB और AC में रिलेशन है, तो एक और रिलेशन खोजिए जिसमें AB और AC हो। तो एक काम करिए, AB और AC में रिलेशन हो, क्योंकि वहाँ पर AB और AC में क्वेश्चन आ चुका है, तो एक और खोजिए जिसमें AB और AC हो, मतलब AA ना हो। तो हम एक काम करते हैं, देखिए AC 3, A को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, तो 3AB/4 हो जाएगा, वो 3AB/4, और ये 4AB टाइप कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा, ये क्रॉस करिए, तो ये 4AC, 3 3 9, 9 ये आ जाएगा AB प्लस ये 4 और ये 4 इधर हो गया 16 AB। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ये 4 इस तरफ भी जाएगा, 4 इस तरफ भी जाएगा, हाँ सही है। अब देखिए 9 और ये 25 हो गया ये, तो ये 4AC इक्वल टू 25, ध्यान रखिएगा, ये 4AC इक्वल टू 25 AB आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, क्लियर है क्या? यहाँ से कुछ भी निकाल लीजिए, AB AC कुछ भी निकाल लीजिए, चलो AC निकाल लिया, तो 25 AB/4 हो गया। इस AC को डॉक्स में डाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4G इक्वल टू AB, AB को AB रहने दीजिए, और ये है 4, जहाँ AC है उसको उठा डाल दीजिए, 25 AB/4, तो ये आ जाएगा 25 AB/4, ये कट गया, तो 4G AB 25, तो ये जाएगा 26 AB। अपने को AB निकालना है 4G/26, बहुत करेंगे 2 से काट देंगे क्योंकि उसको G के टर्म्स में आंसर दे रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2G/13, और AB ही पूछ रहा था। देखिए तो 2G/13, आंसर इज योर A। एक बार ध्यान देखिए कैसे कैसे क्या किया है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, एक बार 2 बार करेंगे वो अपने आप धीरे हैबिट पड़ जाएगी। ठीक है ना, घबराने का ऐसा नहीं है कि हमारे परेशान हो रहे हो कि यार नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ नहीं, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हो गया, चलो अभी जो 21 है इसको देखिए, तो 20 करवाएंगे, चेन वाले क्वेश्चन कहाँ कहीं बताया है मैंने आपको, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन जिसे धीरे धीरे करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे सब। ठीक है, चलो अब से बुक में है तो भाई बुक में जैसे है तो भाई क्या होता है, उन्होंने या तो सिस्टमेटिक बुक लिखी हो तो हर टॉपिक अलग अलग होता है। अब ये जो क्वेश्चन जिससे हम लोग कर रहे हैं इसमें क्या है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हुए हैं बस। अच्छी बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, ये देखिएगा, ये हो गया, ये ब्लॉक है,
यहाँ से इस प्रकार से रस्सी ऐसे होकर आ रही है, ऐसे, फिर ऐसे, और घूम कर यूँ जा रही है, फिर ऐसे, फिर इस प्रकार से दिया हुआ है। और ये जो है ऐसे एक मास और लटका है, फिर यहाँ पर एक मास और लटका है। इन्होंने क्वेश्चन ए, बी और सी बोला है, ठीक है। इन्होंने इस वाले को ए, इसको बी और इसको सी बोल के रखा है, ठीक है। इनका कहना यह है कि ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। तो पहले कहानी सुनिए, पूछ क्या रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो t/2 और 2 कह रहे हैं कि जो ये जा रहा है ए जो है वो कह रहे हैं कि ये t फॉर टाइम से जा रहा है, t/2 से जा रहा है, और AC जो है वो उन्होंने दिया है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। मतलब कि AC का देखा जाए तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट बना हुआ है, उसमें टाइम नहीं है ना, और ए में टाइम है तो वो चेंज हो रहा है। चलिए अपन मान लेते हैं कि ये जो है, कहाँ लें इसको, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह AB से नीचे आ रहा है। बता रहा हूँ क्या पूछ रहे हैं, पहले समझिए। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आप AB निकालो, तो मुझे लगता है कि AB निकालना तो आपके लिए आसान है। देखो कैसे, आप लोगों को देखो सर, ये जो चीज़ है ये इधर जा रही है, ये 0, ये 0, ये इधर, ये वाली इधर, और ये वाली इधर, और 0 0। तो जब ये इधर जा रहा होगा तो माइनस ऑफ t/2, ये 0, ये 0, और ये नीचे आ रहा है AB से, तो प्लस ऑफ AB नीचे आ रहा है तो रस्सी टाइट हो रही है, तो प्लस ऑफ AB, ये 0 0, और ये इस तरफ जा रहा है तो प्लस ऑफ AC मतलब 2 आ जाएगा, 0। यहाँ पर यदि आप देखें 2AB = ये उस तरफ जा रहा है t/2 और ये -2। बहुत करोगे तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, t/4 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो अभी तक क्या आया, AB का एक्सेलरेशन आया। उनका कहना ये है कि बताइए जो B है वो कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सब रेस्ट में थे, ऐसे हाथ हटा लिया, फिर चलने लगे, तो कह रहे अब दोबारा ये रेस्ट में कब आएगा। और जब कुछ रेस्ट में आता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन निकल गया इन द टर्म्स ऑफ टाइम। तो किसी भी चीज़ के जो एक्सेलरेशन है तो क्या उसको आप dv/dt लिख सकते हैं, शायद हाँ, ये जो है dv/dt लिख सकते हैं। और ये आ गया t/4 -1। यहाँ से dv क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई t/4 और dt माइनस ऑफ ये dt हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करिए, dv का इंटीग्रेशन v, और ये 1/4 तो बाहर है, t dt का इंटीग्रेशन t² हो जाएगा, माइनस ऑफ t और प्लस ऑफ कांस्टेंट है। स्टार्टिंग में सब कुछ क्या था, रेस्ट में था, यानी t = 0 पर v आपका 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे, t भी 0 कर देंगे, 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर v = आ गया t² माइनस ऑफ t, और c की वैल्यू 0। अब वो कह रहे हैं दोबारा कब रेस्ट में आया, दोबारा जब रेस्ट में आया होगा तो वेलोसिटी क्या ही होगी, 0 ही होगी। तो 0 = क्या हो जाएगा, देखिए t² माइनस ऑफ t। वहाँ से एक टाइम आ जाएगा। अच्छा, 2 टाइम आ रहे हैं, 2 टाइम ये बता रहे हैं कि 2 बार रेस्ट में आया था, एक बार स्टार्टिंग में, है ना। तो यहाँ से t कॉमन ले लीजिए, t/4 माइनस ऑफ 1। अब देखिए एक बार t 0 पुट करेंगे, यानी वो स्टार्टिंग में था। दोबारा देखिए t/4 माइनस 1 = 0, t = 1 को ट्रांसफर करके 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा 4 सेकंड के बाद दोबारा क्या होगा, ये रेस्ट में आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, अब थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा आगे, तो कभी ये वाले कंसेप्ट पे बात नहीं किया अपन ने। बता रहे हैं पहले कहाँ आइए आप, है ना। अब एक काम करिए, खैर सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, चिंता मत करिए, हम सब करेंगे। किसी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं रहे हैं, आप चिंता मत करिए, ठीक है। चलो
अब आपको सब हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सब आ रहा है। पहले एक ब्लॉक उठा लें फिर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना बच्चों को समझने में। ओके, अब आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए। डायरेक्ट कहाँ गए? हाँ, बता रहे हैं, हमने देखा हुआ था, उसी सीक्वेंस में आप ले चलेंगे। देखो ये लिखा है ना कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चन लेवल 3 के बाद, तो कंप्रेंशन नंबर 1 करेंगे पहले पूरा, ठीक है। पहले 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे 7 पे आएंगे, ठीक है। 7 करेंगे, फिर उसी के बाद मैच द कॉलम्स करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इधर 2-3 क्वेश्चंस और दिए हैं, 3-4 क्वेश्चंस, उसको करेंगे, ठीक है। फिर बाकी फिर पीछे आएंगे 1 बाय 1, ताकि एक प्रकार से पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको, ठीक है। ठीक है, चलो। क्या हुआ, 5 मिनट का इंटरवल दे दें, आप ले लीजिए इंटरवल, सबको दे दें। चलो 5 मिनट का इंटरवल ले लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे, छुट्टी कुछ नहीं हो रही अभी, ठीक है। चलो देखते हैं।